छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में पीएम मोदी का दौरा, दंतेवाड़ा जाने का है कार्यक्रम। 2 मेगा प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट और रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। बच्चों के लिए बने एजुकेशन सिटी भी जाएंगे मोदी। सुबह स्पेशल प्लेन से बस्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दंतेवाड़ा तक का सफर हेलीकॉप्टर से करेंगे तय। पीएम के दौरे को देखते हुए दंतेवाड़ा में सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद। 11,000 सीएपीएफ के जवानों की तैनाती। दंतेवाड़ा में माओवादी हमले में मारे गए परिवार से मिलेंगे मोदी। छात्रों से भी करेंगे बात। खराब मौसम की वजह से पीएम का रायपुर दौरा रद्द। मंच को बनाने में हुई लापरवाही। मंच गिरने से 36 लोगों से ज्यादा लोग घायल। कुछ लोगों की हालत गंभीर। राज्य सरकार ने मुफ्त इलाज का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए बस्तर संभाग में तैनात सभी पुलिस जवानों और सरकारी अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल। दंतेवाड़ा से लगे गांव में पुलिस का पहरा। 9 मई यानी आज लगने वाले साप्ताहिक बाजारों पर भी रोक। जगदलपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। जगदलपुर में एसपीजी, आरपीएफ, बीएसएफ के जवानों की तैनाती। राहत के इस्तेमाल में होने वाले हेलीकॉप्टरों को हटाया गया। पीएम मोदी के नक्सल प्रभावित इलाकों में दौरे से माओवादियों को कड़ा संदेश। ड्रोन का भी इस्तेमाल। दंतेवाड़ा के बाद कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे मोदी। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 3 पेंशन स्कीमों को करेंगे लॉन्च। कोलकाता एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगे अगवानी। नजरुल मंच के कार्यक्रम में भी रहेंगी मौजूद। शाम 7 बजे रामकृष्ण सेवा प्रतिष्ठान भी जाएंगे मोदी। गुरुजी से मिलने का भी है कार्यक्रम। राजभवन में रुकेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक। 10 मई को भोपाल में बीजेपी करेगी सुशासन संकल्प का आयोजन। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह करीब 4,000 चुने हुए प्रतिनिधियों की लेंगे क्लास। सुशासन संकल्प सम्मेलन में प्रदेश के बीजेपी सांसद, विधायक और स्थानीय निकाय के तमाम प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट से छूट के बाद भी भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। आरएसएस के मानहानि मामले में अदालत के सम्मान की कही बात। हमने कमिटमेंट दी थी आने की। जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मामले की अगली सुनवाई भिवंडी कोर्ट में 30 मई को। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का तालिबानी बयान। कहा, सड़क पर हादसा करने वालों को उल्टा लटकाने की जरूरत। व्यापम घोटाले के एक आरोपी विजय पटेल की छत्तीसगढ़ के कांकेर में संदिग्ध मौत। कांग्रेस ने बताई सरकार की साजिश। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर जताई चिंता। लखनऊ में एक कार्यक्रम में पत्नी डिंपल भी थी मौजूद। आरक्षण को लेकर अमरोहा में जाटों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, 11 मई से दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ के 3 जज सस्पेंड। विजिलेंस टीम ने कदाचार के आरोपों को पाया था सही। जनता परिवार के विलय को लेकर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा, ठीक दिशा में चल रहा है काम। सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, मैं नहीं हूं कायर, कल ही आरजेडी से निकाले गए बाहर। इनके लिए सिर्फ रिश्तेदार यादव है। ये रिश्तेदार के अलावा दूसरे यादव इस देश में है ही नहीं। यादवों का, पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई इस देश में है तो वो लालू यादव है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताया बहरूपिया। पप्पू यादव के सवाल पर बोले, पार्टी में आएंगे तो स्वागत करूंगा, लेकिन बुलाऊंगा नहीं। चाहेंगे तो हम जरूर सोचेंगे, पप्पू यादव सोचेंगे तो हम उसके लिए कोई पहल नहीं करने जा रहे हैं। अगर वो आएंगे तो हम विचार करेंगे। सुल्तानपुर में सांसद वरुण गांधी ने किसानों की समस्या और मुआवजे को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ दिया था धरना। मुआवजे की मांग। धरने में सैकड़ों किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे। 5 किसानों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए। कि आज के बाद सारे सांसदों के पास जाए और उनको ये बोले, वरुण गांधी ने तो अपने 5 महीने का पैसा तुरंत आज किया है, आप अपने वेतन से कितना पैसा सीधा किसानों को देंगे। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के खिलाफ किया पहला बड़ा फैसला। कुकरेजा अस्पताल का लाइसेंस किया कैंसिल। 8 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था इस अस्पताल का दौरा। लिंग परीक्षण होने की भी मिली थी जानकारी। हिट एंड रन केस में जमानत मिलने के बाद सलमान के घर राहत, डेविड धवन और सुहेल खान मिलने घर पहुंचे।
इमरान खान भी पहुंचे सलमान के घर, किसी तरह की भी पार्टी आयोजित करने का फैसला नहीं। टेंडर मामले में सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिल गई जमानत। हाईकोर्ट ने 30,000 रुपए का बॉन्ड भरने का भी दिया आदेश। मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, सलमान को विदेश जाने से पहले अदालत से लेनी होगी इजाजत। जज ने सरकारी वकील से जमानत के विरोध की वजह जानी। सरकारी वकील बोले, केस दर्ज हुए बिना मामला हाईकोर्ट में कैसे उठ सकता है। जमानत का विरोध कर रहे सरकारी वकील ने कहा, सलमान ने अब तक नहीं किया है सरेंडर। करीब 1.5 घंटे तक चली बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्ष के वकीलों से जज ने किए सवाल जवाब। सलमान की जमानत पर दोनों पक्षों के वकीलों ने दी अपनी दलील। सरकारी वकील बोले, हादसे की रात सलमान ने पी रखी थी शराब। सलमान के वकील ने सेशन कोर्ट के फैसले में चूक बताई। कहा, सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। ये साबित करने में सरकारी पक्ष नाकाम रहा। सलमान के वकील के मुताबिक हादसे की रात कार में सवार थे 4 लोग। सरकारी वकील ने कहा, 4 नहीं 3 लोग थे मौजूद। सलमान पर धारा 304(2) लगाए जाने पर भी उठे सवाल। जज ने पूछा, बाद में क्यों लगाई गई ये धारा। जज थिप्से ने अहम गवाह रविंद्र पाटिल को लेकर भी जानकारी मांगी। सलमान के वकील अमित देसाई ने कहा, उनके बयान पर कई सवाल हैं। सलमान को जमानत मिलते ही शुरू हुआ जश्न का दौर। उनके घर के बाहर फैंस ने फोड़े पटाखे। मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उमड़ा समर्थकों का हुजूम। देर तक होती रही आतिशबाजी। देर रात सलमान ने किया ट्वीट, सबको कहा शुक्रिया मेहरबानी। सलमान की जमानत पर बीजेपी सांसद और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने उठाए सवाल। कहा, अमीरों के सामने गरीबों को इंसाफ मिलना नामुमकिन। सलमान को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बॉलीवुड पर निशाना। रत्नागिरी में बोले, सजा और बेल के बाद नहीं थी घर पर भीड़ लगाने की जरूरत। सलमान को राहत से पहलगाम में जश्न। जिस महिला की दबंग ने की थी मदद, उसने पूरे गांव में बांटी मिठाइयां। असमुकाम दरगाह पर मांगी गई दुआएं। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने दिए अभिजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। सेशंस कोर्ट से सलमान की सजा के बाद गायक ने सड़क पर सोने वालों को बताया था कुत्ता। चंडीगढ़ में योग गुरु बाबा रामदेव का ऐलान। पंचकुला समेत हरियाणा के सभी जिलों में बनाए जाएंगे नेचुरोपैथी केंद्र। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव ने पहली बार राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, कुरुक्षेत्र में बनेगा आयुष विश्वविद्यालय। योगपीठ में हरियाणा में बनेगी विश्वविद्यालय भी। मैंने कहा, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय बनाएगी तो बनाएगी, हम भी विश्वविद्यालय बनाएंगे। योगपीठ में हरियाणा में। गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली पैरोल पर जेल से है बाहर। बेटे की शादी से पहले हल्दी रस्म में हुआ शामिल। गवली को 15 दिन के लिए मिली है जेल से बाहर रहने की सुविधा। सफेद पठानी कपड़ों और गांधी टोपी में आया नजर। दिल्ली के तिलक नगर में गलत मैसेज पर फायरिंग, घर आकर की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद है तोड़फोड़ की तस्वीरें। घर वाले हैं खौफ। बीच में शोध यात्रा और उसके मित्र के साथ मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया केस। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजा नोटिस। नाला बन चुकी है विश्वामित्री नदी। लुधियाना ने स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, जब्त की गई दवाइयां। पश्चिम बंगाल के चेंगापारा जिले में गिरा MiG-27 मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। MiG-27 गिरने से करीब 8 घर जलकर खाक। विमान का पायलट सुरक्षित। यूपी के बलिया में महिला सुधार गृह में हंगामा। पुलिस प्रशासन के सामने ही तोड़फोड़। सुधार गृह की 2 लड़कियों की पेशी टालने की वजह से भड़का गुस्सा। छुट्टी पर थे मजिस्ट्रेट। महाराष्ट्र के सांगली में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले टीचर को किया गिरफ्तार। परिवार वालों ने किया हंगामा। नेपाल में आए भूकंप की विनाश लीला के बीच सटोरिये अपने ही काम में व्यस्त। भारत से नेपाल आकर बनाया सट्टेबाजी का अड्डा। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में निर्माणाधीन मकान में आया करंट, 6 मजदूर हुए घायल। मशीन में करंट आ जाने के कारण हुआ हादसा। मौके पर मौजूद थे करीब 25 मजदूर। गाजियाबाद में पूर्व एसपी पार्षद की जमीन झगड़े में हुई थी हत्या। 5 गिरफ्तार। 400 गज की जमीन के एक प्लॉट के लिए हुआ था झगड़ा। गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा।
उत्तराखंड के रामनगर में गिरफ्तार हुआ IAFS वनाधिकारी कल्याणी बिष्ट का हमला करने वाला किंदा, कई धाराओं में केस दर्ज। किंदा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी रिमांड लेने की कोशिश में, अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ करना चाहती है पुलिस। ठाणे के घोड़बंदर रोड में एक मॉल में घुसी युवा सेना, हुक्का पार्लर में की जबरदस्त तोड़फोड़। शिरडी के नजदीक पोहे गांव में एक महिला ने की खुदकुशी, परिवार वालों का आरोप दहेज मामले में ली जान। घटना के बाद से ही फरार है महिला का पति, घर वाले कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। सरहद पर मुठभेड़ में मारा गया घुसपैठिया, AK-47 ग्रेनेड और खाने का सामान बरामद। गया के डेल्हा थाना में 2 दलित युवकों की हत्या कर जलाने से भड़की हिंसा, रेल लाइन के पास मिला था शव। घटना के विरोध में दलित बस्ती के लोगों ने जमकर किया पथराव, एक बस और 2 मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले। झारखंड के लातेहार में उग्रवादी संगठन TPC के उग्रवादियों से मुठभेड़, मौके से हुए फरार। चंदवा थाना क्षेत्र में बैठक कर रहे थे उग्रवादी, 1 राइफल 70 गोलियां, नक्सली वर्दी सहित कई सामान बरामद। बिजली कटौती की समस्या से वाराणसी के लोग हैं परेशान, सिर्फ 6 से 8 घंटे हो रही है PM के संसदीय क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति। गर्मी शुरू होते ही यूपी के सोनभद्र में पानी की भारी किल्लत, सूखने लगी ज्यादातर बांध और नहरें, टैंकरों के पानी से काम चला रहे हैं लोग। दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर समय पर वेतन नहीं मिलने से परेशान, MS ऑफिस के सामने बैठे धरने पर। तीन महीने की देरी से आधे लोगों को मिल रही है सैलरी, मांग पूरी नहीं हुई तो होगी रोज आधे घंटे की हड़ताल। हमारे पूरे हेल्थ सर्विसेज को दिल्ली गवर्नमेंट में दे दिया जाए, जिससे कि वो इसको इफेक्टिवली मैनेज कर सके, या फिर MCD अपने आप इसको इफेक्टिवली मैनेज करे। उत्तरी 24 परगना के निमता जिले में सड़क हादसे पर हंगामा, कार से कुचलकर बच्चे की मौत। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ का हमला, फॉरेस्ट गार्ड को पंजे में दबोचा। घटना के दौरान ही फॉरेस्ट की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, मृतक के शव को छोड़कर मौके से भाग गया बाघ। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2nd इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन, आधुनिक तकनीक से लैस हथियारों का प्रदर्शन। गर्मी से बेहाल दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, 11 और 12 मई को बारिश का अनुमान, 15 मई तक नहीं चलेंगी गर्म हवाएं। IPL में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया, 19वें ओवर में मिली जीत। मुंबई की जीत में हार्दिक पांड्या का रहा अहम रोल, 19वें ओवर में जड़े 3 छक्के। पांड्या और अंबाती रायडू ने 19 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली, छठे विकेट के लिए सिर्फ 2.1 ओवर में बनाए 34 रन। 159 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत रही अच्छी, लेकिन पार्थिव पटेल और लेंडल सिमंस के आउट होने के बाद धड़ाधड़ गिरे विकेट। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बैटिंग कर किया था फैसला, 5 विकेट पर बनाए महज 158 रन, धोनी ने बनाए नाबाद 39 रन।